जैसे यहाँ कलम है तो कलम के सामने कलम का चित्र है, लेकिन यहाँ मलक है तो मलक कुछ नहीं होता है। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज हम हिंदी व्याकरण शब्द के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि शब्द किसे कहते हैं। तो दो या दो से अधिक वर्णों को जोड़कर हम शब्द बनाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कितने वर्ण हैं, 1, 2 और 3 वर्ण है ना। ये 2 से ज्यादा वर्ण है तो जैसे क, ल और म के योग से मिलकर बना है कलम, ये शब्द हुआ। तो कलम का अर्थ यहाँ है ना, कलम से हम लोग लिखते हैं तो ये शब्द है, लेकिन सही शब्द वही होगा जिसका कोई अर्थ होगा। जैसे यहाँ पे देखिए अभी बताया ना, कलम है तो कलम मीन्स हम लोग लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए म, ल और क के योग से मिलकर बना है मलक। तो मलक का कोई अर्थ होता है क्या? नहीं। जैसे यहाँ कलम है तो कलम के सामने कलम का चित्र है, लेकिन यहाँ मलक है तो मलक कुछ नहीं होता है, इसलिए यहाँ क्वेश्चन मार्क है। तो ये गलत शब्द है ना। तो जो गलत शब्द हो उसे हम शब्द नहीं कहेंगे, जिसका कोई अर्थ हो हम उसे ही शब्द कहते हैं। उसी तरह से यहाँ कोयल है, को, य और ल के योग से मिलकर बना है कोयल। तो कोयल मीन्स पक्षी होता है, आप लोग आवाज सुने हैं ना कोयल का, तो इसका अर्थ है, इसलिए ये शब्द है। लेकिन यहाँ पे देखिए य, को और ल, यकोल, ठीक है। तो यकोल का कोई अर्थ है क्या? नहीं ना, तो ये शब्द नहीं है। तो आप लोग यहाँ पे देखें कि कलम और कोयल शब्द है क्योंकि इनका अर्थ है। उसी तरह से मलक और यकोल शब्द नहीं है क्योंकि इनका कोई अर्थ नहीं है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक वर्णों का वह योग शब्द कहलाता है जिसका कोई अर्थ होता है। इस प्रकार शब्द की परिभाषा है, वर्णों का वह मेल जिसका कोई अर्थ होता है वह शब्द कहलाता है। अब हम शब्द के प्रकार को देखेंगे। तो अर्थ के आधार पर शब्द के 2 प्रकार होते हैं। पहला सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। सबसे पहले हम जानेंगे सार्थक शब्द। तो जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे नमक, पुस्तक, पानी, नल, इनका अर्थ है ना, नमक आप जानते हैं, इसे आप खाते हैं, पुस्तक को पढ़ते हैं, पानी को पीते हैं और नल से पानी निकलता है, ठीक है। तो इनका अर्थ है, इसलिए ये सार्थक शब्द है। उसी प्रकार यहाँ दूसरा है निरर्थक शब्द। तो जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है उन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे वमक, पुस्तक, वाणी, वल आदि, है ना। तो वमक का अर्थ में इसको कुछ नहीं होता है, तो जिस शब्दों का कोई अर्थ ही नहीं हो उसे हम निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे पुस्तक का भी कोई अर्थ नहीं होता है, पुस्तक का अर्थ तो होता है बुक, लेकिन पुस्तक का अर्थ तो कुछ भी नहीं होता है। उसी तरह से वाणी का अर्थ भी कुछ नहीं होता है, वल का अर्थ भी कुछ नहीं होता है। तो जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं हो उन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं। जिसका कोई अर्थ हो उसे सार्थक शब्द कहते हैं और जिसका कोई अर्थ नहीं हो उसे निरर्थक शब्द कहते हैं, ठीक है। तो आज हमने सीखा वर्णों का वह मेल जिसका कोई अर्थ होता है शब्द कहलाता है। शब्द बनाने के लिए वर्णों तथा मात्राओं का उचित क्रम होना आवश्यक है। अर्थ के आधार पर शब्द को 2 भागों में बांटा है, सार्थक और निरर्थक। थैंक यू।